ठाकुर झलक श्री निगम सागर जी महाराज की जय। अब थोड़ा अपन ध्यान करते, सामायिक करते, इसके बाद में आगे कार्यक्रम होगा। समय को देखते हुए काम करना है। आप लोग जानते हो अपने को लंबा सफर करना है। कहाँ जाना है? आगे कहाँ जाना है? वीर जाना है, हाँ मोक्ष जाना है। जरिए रोकेंगे, आलस्य करेंगे, मोक्ष जाने में देर हो जाएगी। जरिए कोई भी रुकना नहीं। अभी भी गाड़ी में चढ़ सको तो चढ़ जाना। ये गाड़ी कहाँ जा रही? बोला तो मोक्ष जा रही। कोई पूछे आप कहाँ जा रहे हो? आप यहाँ क्यों आए हो? यहाँ से मोक्ष जाने की गाड़ी मिल रही है बालाघाट से। बालाघाट जानते हो किसी को नहीं? क्यों बालाघाट वालों? आपने सुना है बाला जो है ना हनुमान जी का पर्यायवाची नाम है। बालाजी का घाट जो हनुमान जी का घाट होता है, इसलिए अपने को कहा गया मोक्ष। इसलिए अपन इस घाट पर आए। आगे बंद करके अपन अब यहाँ पर समय के अनुसार काम करते ही मात्र 15 मिनट के लिए अब सामायिक करेंगे, उसमें ध्यान करेंगे, जाप करेंगे, इसके बाद में आगे काम करेंगे। आज तो पहला दिन है, कल से आप लोगों के लिए समय से काम किया जाएगा और 5:30 बजे से डॉक्टर सुरेश जी आपको प्रतिक्रमण कराएंगे और 6 बजे भक्ति अपनी हो जाएगी। तो कार्यक्रम आगे विलंब नहीं होगा। हाँ, आसन लगा लो, अच्छे से बैठ जाओ, कमर सीधी करो और हम मात्र 15 मिनट के लिए सामायिक को स्वीकार करते हैं। जब तक सामायिक करेंगे शरीर पर जो भी वस्त्र आदि उनको छोड़कर संपूर्ण शरीर का त्याग रहेगा और सामायिक को स्वीकार करते इस भावना के साथ कीजिए कायस्थल में। और अब एक उत्तम समाधान की जाप करते हैं। एक बार आप बोलेंगे, एक बार हम बोलेंगे। ओम ह्रीं श्री उत्तम समाधानाय नमः। 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 ओम ह्रीं श्री उत्तम समाधानाय नमः।
ओम ह्रीं श्रीं उत्तमसमाधर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं उत्तमसमाधर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तमसमाधर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं 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 उत्तमसमाधर्मंगाय नमः। और इस प्रकार से हम जाप का अवलंबन लेकर के, पाठ का अवलंबन लेकर के और शांत बैठ करके अपने उपयोग को हम धर्म ज्ञान में बना सकते हैं। अब अभी समय नहीं हुआ है, हिलना नहीं। सब लोग सुबह प्रातः 4 बजे से अभी तक हमने मनोयोग से, भजन योग से, काय योग से क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया, पुनः आप बंद कीजिए, पूरा हिसाब अपने आप से लीजिए। सवेरे 4 बजे से क्या क्या किया, मन में कौन कौन से अच्छे बुरे विचार आए, वचनों से क्या अच्छा बुरा बोला, शरीर से क्या अच्छा बुरा किया, पूरा हिसाब मिलाइए। पूरा दिन का कोई झलक मिलाइए। क्या खोया, क्या पाया, क्या हानि, क्या लाभ। मोक्ष मार्ग में ना कोई चौड़ आए, ना कोई मुनि से मुनि बनिए, से अपना मार्ग कीजिए। सोचिए, दिमाग लगाइए कि आपकी ये कौन सी गलतियां की। अब ऐसी गलती नहीं करूंगा मैं आगे से। मैंने शिविर में क्या क्या किया, शिविर का कौन सा नियम का उल्लंघन किया, कहाँ आलस किया, कहाँ मैंने कोई कार्यक्रम में अपने आप को दूर रखा। हम भी कर रहे हैं।
और सिद्ध साधु को दृष्टि विराजमान है, तो सबको मेरा बारंबार नमस्कार। आप केवल घुमाइए, आप कीजिए, सिर झुकाइए और नीचे देखकर प्रति देना। रुमाल को जमीन पे रखना नहीं, हवा नहीं करना, रुमाल को ऐसे करना है, जीभ को बचाना। हाँ, सिर झुकाइए, आपको जमीन से लगाइए। इसके बाद खड़े होकर के धीरे से दाएं मुड़िए। हाँ, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, आपका कमर का दर्द कुछ दिनों में ठीक होने वाला है, घुटने की बीमारियां भी शांत हो जाएंगी। भगवान को कॉल कीजिए, आँख बंद करो, नासा दृष्टि बनाओ। हे भगवान, दक्षिण दिशा में जितने भी अरण्य सिद्ध साधु को दृष्टि विराजमान है, उन सबको मेरा बारंबार नमस्कार हो। नीचे देखकर दाएं मुड़िए, दाएं कान जब ध्यान रखो, लोग अड़कर सवाल करना, इससे काम नहीं चलेगा। ये सामान से आपको को सिखाया जा रहा है। हे भगवान, पश्चिम दिशा में जितने भी अनसिद्ध साधु को दृष्टि विराजमान है, उन सबको मेरा बारंबार नमस्कार हो। पीला वट एक सरमति और किसी देखकर दाएं मुड़िए, पुनः काय सब कीजिए। कितने भी अनंत सिद्ध साधु को दृष्टि विराजमान है, उन सबको मेरा बारंबार नमस्कार हो। पीनावट एक सरमति और नीचे देखकर प्रति देखकर नीचे बैठिए कमसन से और जमीन पर हाथ रखिए, हाथ वाले मुझे सिर रखिए और हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। अपनी भूमिका का ध्यान में रख करके जो वो कर सकी उसने किया और जो दूसरों से करवा सकी वो करवाया। करना और करवाना एक खिलाने से, ऐसा कथा में कहा कि चेल्ला रानी ने उपसर्ग दूर किया। हितार्थ में जो उचित होता है वही का किया जाता है। चेल्ला रानी एक सम्यक दृष्टि स्त्री थी, उसको पता है, मूलाचार में लिखा है, साधु परमेश्वरी से महिलाएं साक्षात दूर होती। दूर बोलो, उपाध्याय परमेश्वरी से 6 हाथ दूर होती है और आचार्य परमेश्वरी से 5 हाथ दूर लेकर के अपना मार्ग प्रशस्त करती है। हाँ, अगली शंका है, मोतीबाल जी समय आचार्य भक्ति के बाद प्रभुकार मंत्र की जाप 18 बार और शाम की भक्ति के बाद 36 बार ही क्यों जाप करते हैं? सुनो, बात ऐसी है, जो आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है और उनको पढ़ करके गुरु परंपरा से जो हमको प्राप्त हुआ है वह उस प्रकार किया था। इससे विराटी लोग आओ ना, क्या पड़े में। हाँ, अब यहाँ पर आचार्य परमेश्वरी के अनुसार रात्रि प्रतिक्रमण या रात्रि का प्रायश्चित के रूप में 18 बार मुखर बंद अर्थात 2 कायसुर किए जाते हैं और शाम को देवसित प्रतिक्रमण की प्रायश्चित रूप में और आचार्य भक्ति के बाद 36 बार अर्थात 4 कायसुर किए जाते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि रात्रि में हमारी गतिविधियां सीमित होती हैं, तो उस समय हमारे कार्य योग, बचत योग ज़्यादा
उपयोग में नहीं आने से, कम दोष होने से 18 बार ही नमोकार मंत्र पढ़ना बताया गया है। दिन भर में भरपूर काय योग का, वचन योग का, मन योग का उपयोग करते, इसलिए 36 बार नमोकार मंत्र पढ़ा जाता। अब कोई कहेगा महाराज फरिश्ता करें, दिन में भी सोते रहे रात की तरह, पाप कम लगे नहीं। दिन में समझदारी से काम करने पर कर्म की निद्रा भी ज्यादा होती है, मगर दोष लगने का प्रायश्चित जो बताया वो किया जाता है। अगली शंका, 10 लक्षण पढ़ने में कितनी और कौन सी जापे देना श्रावकों को आवश्यक है। ठीक, एक आप लोगों को समझना, एक तो आप जिस पर्व में से क्षमा धर्म की हमने जाप की उसको आपको करना है, और दूसरा यहाँ पर 16 करण की भी जाप कर सकते हैं। आप लोग प्रतिदिन करते हैं वो भी कर सकते हैं, बड़े बाबा आदि की भी जाप कर सकते हैं। ठीक, अब ऐसे कौन कौन से शास्त्र हैं जो हमें जैन होने के नाते जीवन में एक बार तो पढ़ना ही चाहिए। सुनो, यूं तो जैन धर्म में चारों अनुयोगों के सैकड़ों शास्त्र हैं, मगर इतना कहूँगा वर्तमान योग में पद्म पुराण ग्रंथ को जीवन में एक बार नहीं अनेकों बार पढ़ना चाहिए। जिन्होंने ब्रह्मचर्य अवस्था में आर्या पूर्णमती जी को और मेरे लिए जिन्होंने सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन कराया, ऐसे पंडित रतनलाल जी शास्त्री इंदौर, जिन्होंने एक बार नहीं 150-200 बार पद्म पुराण का स्वाध्याय कर लिया, जबकि वह सिद्धांत के प्रकांड विद्वान है और शायद वर्तमान में उनसे बड़ा कोई सिद्धांत का विद्वान नहीं होगा। और उन्होंने 35-50 बार तो गोमर समाधि का स्वाध्याय अनेक त्यागी कृतियों को करा दिया, और 50 ब्रह्मचारी विज्ञानी जिन्होंने उनसे अध्ययन किया मुनि आदि का वर्तमान में। और बात आती है और कौन सा ग्रंथ, तो तत्व का स्वाध्याय आप लोग कर रहे हैं, इसको भी बार बार पढ़ना चाहिए। आचार्य पुष्पा स्वामी ने इस टीका लिखी है, और उस टीका को हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने तत्व को समझने के लिए पूरे 108 बार स्वाध्याय किया उसका, तो हम 1-2 बार में थक जाते हैं। इसलिए ऐसे अनेक ग्रंथ थे। चरणानीय का, रत्नगढ़ श्राप का चार भी पढ़ने के योग्य, और बहुत सारे ग्रंथ आप अपने विवेक से पढ़ सकते हैं। आगे कोई शंका हो तो व्यवस्था करें, सामने समय भैया व्यवस्था बनाओ ताकि लोग शंका सुन सकें। हाँ, कटिंग कराते हैं, दाढ़ी बढ़ाते हैं, तो कम से कम 6 घंटे का अंतराल तो होना चाहिए, और 6 घंटे के अंतराल से आपके लिए आप पूजन अभिषेक का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा तो ये आप शाम को या दोपहर को दाढ़ी कटिंग आदि काम करे हुए, इसलिए सुबह अभिषेक पूजन में कोई बाधा नहीं होगी, इसका आप ध्यान रखें। आगे अगली शंका खड़े हुई, उनका नाम गुरुवार के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुवार सामायिक में प्रतिक्रमण में सामायिक के 32 दोष बताए, वे कौन कौन से? देखो 32 दोषों का उल्लेख किया। आप श्रावक हैं, आपको तो रत्नगढ़ श्राप का आचार्य के अनुसार सामायिक का ध्यान रखना है। रत्नगढ़ श्राप का आचार्य में तदवार सूत्र में 5 ही दोष बताए सामायिक के। मन दुष्परिणाम अर्थात मन का खोटा व्यापार करना, वाक दुष्परिणाम अर्थात वचनों का खोटा समाज में व्यापार करना, काय दुष्परिणाम शरीर से हिलना डुलना, इसके बाद में
अनादर, सामायिक में उत्साह नहीं होना और आदर का भाव नहीं होना और अंदर 5 व्यभिचारी पाप आदि को भूल जाना, इन 5 अधिचारों को ध्यान रख करके इन अधिचारों को टालते हुए सामायिक करना चाहिए। महाराज श्री भैया के टूटे में पढ़ा रहे थे, गतियाँ 4 होती हैं, फिर कहते हैं कि पंचम गति मोक्ष गति है, तो पंचम गति मोक्ष गति में आती है कि नहीं आती? अब देखो ऐसा है, सिद्धांत ग्रंथ और सिद्ध के पहले जो गतियां होती हैं वह सिद्धांत में 4 गति कही गई है, नरक गति, रंज गति, मनुष्य गति और देव गति। किंतु 4 गतियों के नाश करने पर जीव की जो गति होती है उस गति को पंचम गति के नाम से ऐसा कहा जाता है। अगला नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर गांधी जी अपनी पत्नी के गांधी जी अपने पिता के 4थे नंबर की संतान थे। गांधी जी अपनी पिता की पत्नी के 4थे नंबर के संतान थे। बाबा अम्बेडकर 14वें नंबर की संतान थे। रविंद्रनाथ टैगोर की 14वें नंबर की संतान थे और विवेकानंद 10वें में से 16वें नंबर की संतान थे। श्री कृष्ण जी 8वें नंबर की संतान थे। ये सब महापुरुष हुए हैं और आजकल के माता पिता तो सिर्फ 1 या 2 संतान रखते हैं, तो क्या वो कभी महापुरुष बनेंगे? देखो ऐसा है, उसको गंभीरता सुनो, जो प्रश्न रखा है सुनो। उन लोगों के पास सुनो, अब आपस में खाना खुशी नहीं करो, जिम्मेदारी दिवाते नहीं और टाल मटोल के अपना वह सवाल उजल कर देते हैं। जो प्रश्न किया गया है मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ, सुन रहे कि सो गए हैं? आवाज नहीं आ रही, सुन रहे ना? इतना पूछना चाहता हूँ, आचार्य विद्यासागर जी महाराज से अपने परिवार में माता पिता के द्वितीय पुत्र थे और वह अपने परिवार में 4 भाई और 2 बहनों के बीच में रहते थे, अर्थात मल्लप्पा जी और श्रीमती की 6 संतान थी। आज ये बताओ, मल्लप्पा जी के 6 पुत्र और पुत्रियां थी, वो समझदार है और जिन परिवारों में 1 संतान है वो समझदार है। अब आपको स्वयं विचार करना है, राष्ट्रीय दृष्टि से नहीं, आपको अपने तरीके से सोचना है। यदि मान लो मल्लप्पा जी के 1 पुत्र 1 पुत्री होती तो क्या ये शिविर लगा होता आज होता? यदि आचार्य विद्यासागर जी ना होते तो क्या हम बालाघाट में होते? बोलो ना। अब आपको स्वयं समझना है, सर्वोत्तम तो यही गृहस्थों को संयम का, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यदि आप संयम का, ब्रह्मचर्य का पालन करने में समर्थ नहीं है तो आप लोगों को अपने परिवार की, अपनी समाज की, अपने देश की चिंता जरूर करना चाहिए। जो अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश की चिंता नहीं करता है वह धर्मात्मा कैसे हो सकता है? आपको विचार करना चाहिए। समय होने पर आपको हम और स्पष्ट कर देंगे। कोई सामान पर्वत नहीं था जैसा कि मलाखंड आदि के पर्वत है, वो विश्व प्रसिद्ध पर्वत था। उस पर्वत के ऊपर मुनिराज सामायिक में लीन थे और सामायिक में यूं ही लीन नहीं थे, वह
पद्मासन में और नाई पद्मासन में थे। वो खड़गासन में विराजमान थे और अपने आत्मा में गहरे में डूबे हुए थे। उन्हें अपने आत्मा के स्वरूप के अलावा कुछ भी भान नहीं था और अंदर से उनके पास में ना अनंतानुबंधी मान था, ना अप्रत्यक्ष अनुभव मान था, ना प्रत्यक्ष अनुभव मान था और ना ही संचरण कसाय संबंधी तीव्र मान था। इसलिए वह तो माधव धर्म के स्वामी थे। जैसा कि कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में कहा गया है, उत्तम राणमाओ उत्तम कविकरणशील अपाणम जो ही लधी मध्यम रणम भवेत से। क्या कहा? यहाँ कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में एक गाथा के माध्यम से बता रहे हैं उत्तम मार्ग धर्म क्या होता है। जो उत्तम ज्ञान जिसके पास में प्रधानता से उत्तम ही तपस्या करने वाले, उत्तम ही जिनके पास स्वभावशील है और जो अपने आप का पुरस्कार करने में किंचित मानवी संकोच नहीं करते और कोई परिचय आदि उनके समक्ष आता है, बड़ी क्षमता के साथ में वो सहन करते। मुनि महाराज के पास यूं तो हमेशा सम्मान मिलता रहता है और आप लोग भी जानते हो और महाराज बन जाते बस क्या थोड़ा सा बालों का लोच करना है और फिर तो मजा ही मजा है। सिंगाटियों जानते हो आप, किसी ने कहा है जो मुनि राज के जीवन से परिचित नहीं है, मूड मोड़ाए तीन मोड़े सिर की मिट गई घास, खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज। समझ में आया? अब खुजली चलने लगती है, अब गर्मी है, दूध के आदि का संयोग मिल जाता है, स्नान करना नहीं, फिर केशरों करने से सिर की खुजली भी समाप्त हो जाती है और खाने को अच्छा अच्छा मिलता है। जो घर में नहीं मिलता वो गृहस्थों के घर में मिलता है। लोग क्या बोलते हैं, आप लोगों तो एक वचन में भी बोल देते हैं, किंतु मुनि राज को तो पूरे सम्मान से संबोधित करते। मगर सुनो, ऐसा नहीं होता। कभी पूर्णिमा की रात होती है तो कभी अमावस्या की अंधियारी रात भी होती है। 22 परिचय को आप लोग आगे पढ़ेंगे, तदवार शुक्र तो रोज पाठ हो रहा है। वर्षा काल में भी स्वाध्याय कराने का प्रयास हमने किया है। 9वें अध्याय में परिचय आपको सुनने मिलेंगे। कितने परिचय होते हैं मुनि महाराज के? 22। बहुत सुंदर। अब उनमें आक्रोश परिचय आता है, उनमें बद परिचय भी आता है।
उन्हें 22 परिचयों में सत्कार पुरस्कार परिचय भी आता है। सुन रहे ना? आक्रोश परिचय क्या होता है? थोड़ा ही अनुकूल नहीं हुआ और टूट पड़े किनके ऊपर? बोलो, अरे मुनि महाराज के ऊपर। एक मुनि राज की कथा आती है, चातुर्मास किया, जैसे हम चातुर्मास आपके नगर में कर रहे हैं बालाघाट में, और धर्मशाला संतों का प्रबंध नहीं था, किसी के नूतन गृह में ही महाराज को रोक दिया गया। और फिर क्या था, कुछ सामान जो विशेष मूल्यवान था महाराज के पलट के नीचे गद्दा खोल के रख दिया। हटाया तो घर के लड़के नहीं था, जब बिहार हो गया और घर के मालिक ने दिखा मिला नहीं, गया महाराज के पास, महाराज आपकी सेवा की हमने, वो सामान का है? महाराज सामान में सुनो महाराज, आपको खूब नमोस्तु की हमने, खूब नमस्कारती की, खूब चक्कर लगाया आपके हमने, आप सीधे बता रहे कि नहीं। आप फिर देखो कुटना, देखो ये कुटना याद है, लठ डंडा मोटा वाला। और बंधुओं बड़े आक्रोशित तो हुआ ही, और उसने लठ उठा लिया और जैसे ही मारने को तैयार था, पुत्र आ गया, क्या कर रहे हो भाई? तो वस्तु मैंने उठाई थी, मुनिराज पर शंका कर रहे हो। कर्म के उदय में भ्रांतियां भी होती, आक्रोश परिचय भी मुनिराज के जीवन में आया करते, बद परिचय भी आप जानते हो। रक्षाबंधन में वो एक सुख सागर नाम के मुनि महाराज, जिनको गुरु ने आदेश दिया, जाओ जहां आपकी मंत्रियों से वार्ता हुई थी, बहस हुई थी, वहीं जाके खड़े हो जाओ। दुष्ट मंत्रियों ने तलवार से उन पर हमला करने का प्रयास किया। बद परिचय भी होता है और सत्कार पुरस्कार परिचय भी होता है। पता चला मुनिराज विहार कर रहे और कोई लेने वाला नहीं, छोड़ने वाला भी नहीं, और मुनिराज निकल जाए से आ जाए, कोई ख्याल नहीं। सत्कार पुरस्कार परिचय भी होता है, मगर इनसे क्या मतलब? अपमान तो यदि जो अपने आत्मा का ही अनादर करने को तैयार है, अनादर में ज्यादा लाभ समझता है, तो उसको आदर से क्या मतलब? और बंधुओं, ऐसी परिणति जिन मुनि महाराज की होती है, वह उत्तम मार्दव धर्म को या उत्तम मार्दव रूपी धर्म को धारण करने वाले होते हैं। और कैलाश पर्वत पर तपस्या चल रही है। कहाँ पर? कैलाश पर्वत पर। कहाँ है? आजकल हिमालय के नाम से परिचित हैं हम लोग उससे। और ऊपर से एक व्यक्ति का विमान गुजरता है,
बड़े मान के पहाड़ पर मुनि महाराज कैलाश पहाड़ के ऊपर है, तो विमान से यात्रा करने वाला बड़े अनंता मंदिर मान के पहाड़ पर है। और बंधुओं, जैसे ही मुनि राज के ऊपर से वह विमान गुजरता है और गुजरते ही ऐसा रुक जाता है, ऐसा रुक जाता है जैसे आपकी कार में इंजन ब्रेक लग जाते हैं। कौन से ब्रेक? ये ब्रेक क्या होते हैं मैं नहीं जानता क्या। तो गाड़ी 10 से बस रही होती, जहाँ लगा दिए वहीं खड़ी हो गई। ऐसा विमान हो गया, लाख प्रयास किए, विमान आगे बढ़ने को तैयार नहीं। ये क्या हो गया? विमान में अवरोध उत्पन्न कैसे हुआ? पता लगाया, नीचे देखा, कोई साधु बैठा हुआ है और साधु को देखकर लगा ये तो वही व्यक्ति है जिसने मेरा अपमान किया था। मैंने इसकी बहन को भाई विवाह करने के लिए पसंद किया था, मगर इसने ही अवरोध उत्पन्न किया था। मैं देखता हूं इसने मेरे दिमाग को रोका था। मैं कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं, इनको इनके किए की सजा तो मिलना ही चाहिए। ग्रस्त अवस्था में जब विवाह की बात आई, इस व्यक्ति ने अपनी बहन को देने से मना कर दिया और संन्यास ले लिया। सोचें आप लोग, कहाँ मुनि राज का उत्तम जीवन और कहाँ एक वासना की आग। मगर जब मौत कसाय होती है, मुनि महाराज से भी व्यक्ति सम्मान चाहता है, अपने स्वार्थ की सिद्धि चाहता है। उसे ये पता नहीं है कि जो विनय करने से, मान कसाय का त्याग करने से काम सिद्ध हो सकता है, बड़े मान कसाय अहंकार से संभव नहीं। तीर्थंकर 24 होते हैं। कितने होते हैं? तीर्थंकर के गुरु कौन होते हैं? बोलो, आज मार्दव धर्म के दिन विचार तो करें। तीर्थंकर के गुरु कौन होते हैं? कोई नहीं होते। मैं विचार कर रहा था, यदि मान लो शिविर नहीं लगता, बालाघाट चातुर्मास में पिछले 2 वर्षों की तरह शिविर नहीं लगता, तो ये 3.5 बजे कौन होता? सोचो, कैसा कर्म का उदय रहता है। 10 दिनों में भी धर्म संघ के भाव नहीं होते जीवों के। और तीर्थंकर के गुरु नहीं होती, ये भी थोड़ा अपने विचार को अच्छे से पक्का कर लेना। अरे मैं तो कहता हूं, बिना गुरु बनाए तीर्थंकर बनते ही नहीं। क्या? जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन करो शुरू नहीं।
और धीरे धीरे समझ में आ रहा है। आगम को आप लोग भी जानते हैं। सिद्धांत ग्रंथों में, आगम ग्रंथ में लिखा है 16 कर्ण भावना भाने से बोलो तीर्थंकर बनते। तीर्थंकर नाम धर्म का आश्रय बंद होता है। बालाघाट में तो कई लोग 16 कर्ण कर रहे हैं, एक आसन भी चल रहे हैं, कई लोग उपवास भी करते होंगे और पूजन भी करते हैं। दरस बसोत दले जो कोई विनय महादारी जो प्राणी। हम पूजन करावे नहीं आए, पंकज भैया कहा ये कहा जा रहा है एक दर्शन विशुद्धि आदि भावनाओं से तीर्थंकर बनते। तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रम बंद होता है। तो फिर बालाघाट में जितने लोग 16 करण कर रहे हैं तो पक्का हो गया तीर्थंकर बनेंगे। रिजर्वेशन आरक्षण हो गया। हाँ तो कहो है। हमने तो ये सुना कई लोगों से जिस नगर में ग्राम में आचार्य विद्यासागर महाराज का आना हो जाता है वो कुछ सीख पाए ना सीख पाए, हाउ के ना तो सीखे ही जा रहे हैं। यहाँ आए क्या नहीं आ रहे वे, हाउ के नहीं बोलते आप सुनो। अकेली 16 करण भावना पर्याप्त नहीं, गुरु और सामान्य गुरु नहीं, भाई अव्यक्त परमेश्वरी केवली भगवान आत्मा शुद्ध केवली ऐसे गुरु के चरणों में बैठ करके केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में बैठकर क्या करना होता है संजू भाई? क्या क्या करना होता है? 16 कारण भावना करनी होती है, तब कहीं जाकर के तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रम बंद हो सकता है। और हम यदि सोचे तीर्थंकर के कोई गुरु नहीं होंगे, वर्तमान में भले ही ना मानो मगर आज तक एक भी तीर्थंकर नहीं हुए जिन्होंने गुरु न बनाया हो, चरणों में नहीं बैठे हो, विनय न की हो, भय भक्ति न की हो और तीर्थंकर बन गए हो। इसलिए तीर्थंकर बनने को तो विनय चाहिए, गुरु बनाना आवश्यक है। और पूर्व भाग में जब ऐसे पाद मूल में भावना पाई जाती है वही तीर्थंकर बन सकते हैं। हम लोग सोचे सम्मान ना करें, विनय ना करें, झुकना ना सीखें और ऐसे सर्वोत्कृष्ट पद को प्राप्त कर ले, 3 काल में संभव नहीं है। वर्षा काल चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ठंडी हवा आ रही है, हमें पता है कहां से आ रही है, आ तो रही है ना। वर्षा काल आज प्रारंभ हो रहा है, 10 लक्षण का पूरा विश्वास है सूखा नहीं रहेगा। और बालाघाट को तो हमने पिछले 1.5 महीने में देख लिया। ऐसा लगता है भारत में चेरापूंजी है तो मध्य प्रदेश में बालाघाट। ऐसा बालाघाट का वर्षा काल का माहौल है। भारत शिवरात्रि आए, अभी मौसम का आपसे परिचय नहीं हुआ, 1 आध में परिचय हो जाएगा।
तो आप लोग कभी बंद करो, ठंडी हवा आ रही है। अब जब वर्षा होती है, नदी नाले उफान पर होते हैं और नदियों के बीच में कई झाड़ झंकार होते हैं, बड़े दक्षिणी किनारे पर होते हैं और छोटे छोटे कोमल कोमल पौधे भी होते हैं। और जब नदी में बाढ़ आ जाती है, तटों का उल्लंघन, पर्वत भी तो पाकर विमान उड़ाने में उसने विचार बनाया और काय बल रिद्धि के धारण करने वाले मुनिराज सोच रहे ना, कैसे काय बल रिद्धि कैसी होती है? हाँ, धीरे धीरे सुनिएगा। और मुनि महाराज को तो अपने ध्यान से समझ में आ गया, इसकी अनेक प्रकार की भ्रांतियां हमेशा से रही हैं और आज मेरे कारण पूरे कैलाश पर्वत को समुद्र में फेंकने को आतुर है। विचार मन में आ चुका है, अब शरीर से मूर्त रूप लेने को तैयार है, किंतु यदि इसने सामर्थ्य तो इसके पास में है, ऐसा कर दिखाया तो गड़बड़ हो जाएगा। या तो लाखों करोड़ों पर्वत की आश्रय में जीव जंतु रहते हैं और समुद्र में फेंकेगा तो सब असमय में मरण को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए इन जीव जंतुओं के बाबत पशु पक्षियों की रक्षा कुछ करना चाहिए। जैसे सात मुनिराज की रक्षा के लिए, उनके उपसर्ग निवारण के लिए विष्णु कुमार मुनिराज ने अपनी शक्ति का उपयोग किया था और मुझे भी अपनी शक्ति का उपयोग करना चाहिए। और मुनिराज ने, जैसे आप लोग गाड़ी चलाते हो ना और स्पीड बढ़ाते हो तो क्या करते हो? एक्सीलेटर को अब बाइक में ऐसा करना पड़ता होगा और कार में भैया ऐसा ही ना। अब और मुनिराज ने भी जैसे ही उसने पर्वत उठाया, आज अपने दाएं पैर के अंगूठे रूपी एक्सीलेटर को थोड़ा सा यूं करके रो पड़ा, रोती थी रावण। जो रोता है फिर रावण होता है और दशानन का नाम रावण पड़ गया और अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। मंदोदरी आ गई, हे प्रभु नमोस्तु, चरणों में नतमस्तक होगी, मुझे मेरे पति की भिक्षा प्रदान कीजिए स्वामी, अपराध हुआ है, मैं क्षमा मांगती हूँ। और रावण झुका नहीं, रोना पड़ा और मंदोदरी झुकी और मुनिराज को भी दया आई। उनको लगा सुबह का भूला शाम को ही घर आता तो भूला नहीं दे रहा था। हमारे शिवरात्रि और बेटी कुछ शिवरात्रि किसी कारण से सभा में नहीं आए, राष्ट्र लेकर के देख लेना, कभी वो भूल गए शिवरात्रि उन्हें बता देना, कभी भी उपस्थिति हो सकती है।
और हम आज से सोच रहे हैं शिविर का दूसरा दिन है, अब विदाई समारोह भी चालू करना चाहिए। शिविर की आवश्यक कर सको, विनय धर्म को समझ सको तो ठीक है, अन्यथा सामग्री जमा करके अपना घर का काम भी आप देख सकते हो। कुछ शिवरात्रि भी बहुत सारे ऐसा लग रहा है वो अभी आ नहीं पाए, अगले सत्र में प्रतिक्रमण के समय देख लेना कौन कहाँ है, कई कारण से आ भी नहीं पाते, करनी है एक आसन उपवास है, मगर मैंने पूर्व में भी कहा है एक आसन उपवास तो आगे भी कर लोगे, अगली बार भी कर लोगे, मगर ये विनय का पाठ पढ़ाने वाला, आत्मा के मार्ग धर्म को प्रकट करने वाला एक संस्कार शिविर हमेशा नहीं मिलने वाला। इसलिए जो आपके प्रति शिविरार्थी हैं, यहाँ से जाकर तत्काल सूचना दे देना, देखो विदाई समारोह असमय में ठीक नहीं, समय से हो तो अच्छा लगेगा। और घर पर भी यदि गए तो पूछे क्यों, तुम तो 10 दिन की नाम शिविर में गए थे, आगे ही आ गए, कुछ हो गया होगा, दुकान पे कोई मिलेगा, क्यों तो शिविर में गए थे, तो आपको सम्मान मिलेगा अथवा बोलो अपमान मिलेगा। इसलिए मान चाहते हो, सम्मान चाहते हो, एक दस्तों को अच्छे से स्वीकार करो। एक अवसर नहीं आया शिवरात्रियों, यह तो स्वर्णिम अवसर आया है, इसको जाने मत दो। सुनो, कभी कभी मान को धक्का लगता है तो ऐसा धक्का भी लगता है, हार्ट फेल हो जाता है, हृदय घात हो जाता है। इसलिए समझो ये मान कसाई अनादि काल से जीव के साथ लगी है। जैसे कल आपको बताएगा 4 प्रकार के क्रोध होते हैं, कौन कौन से? अनंतानुबंधी, अप्रत्याग्रहण, प्रत्याग्रहण और संग्रहण क्रोध होते हैं। और इनके उदाहरण भी आपको दिए थे। वैसे ही 4 प्रकार के अनंतानुबंधी आदि मान भी होते हैं, उनको सत्तावन ग्रंथों में दृष्टांत के रूप में बताया है। पाषाण रेखा समान मान, इसके बाद भाई हड्डी के समान मान, तीसरा लकड़ी के समान मान, और चौथा लता पेड़ के समान मान होता है। बोलो, पत्थर कभी मुड़ सकता है? नहीं मुड़ सकता ना, तो क्या होता है? चूर चूर हो जाता है। हड्डी मुड़ सकती है? नहीं मुड़ सकती ना। अच्छा एक बात पूछूं, आप लोग हंस रहे हैं तो आप लोगों के दांत दिख रहे हैं और जोर से हंसते हो तो आपकी छिपा भी दिख जाती है। मुख में छींक कितनी होती है? बोलो, दांत कितने होते हैं? कितने? 32। धीरे धीरे उत्तर देना समझ के। आज अपने को मार्तव धर्म को समझना है। क्या सुन रहे हैं ना? कौन अक्षर तो सुना, क्या कहा? दांत कितने होते हैं? 32। अच्छा ये बताओ, अपने शरीर में छींक पहले आती है कि दांत पहले आते हैं? समझ के बोलना, दांत पहले आते हैं कि छींक पहले आती है? अच्छा
दांत पेले जाते हैं कि जीभ पेले जाती है? बाद में आते हैं और पेले चले जाते हैं। क्यों? इसलिए जीभ कोमल होती है, मरना आता है संदेह रवि, और दांतों को मरना नहीं आता। आज तक जीभ ने कोई ऐसी घटना को अंजाम नहीं दिया जो आपको कष्टदायी हो। और ये दांत तो इतने कठोर हैं, एक आए दिन दुर्घटना करते रहते हैं। कभी कौन को चपेट में ले लेते हैं और कभी कान को काट देते हैं। बोलो अच्छा कौन है? दांत अच्छे हैं कि जीभ अच्छी है? पारस है? जीभ अच्छी है ना? तो अपने को भी जीभ की तरह कोमल बनना चाहिए, दांतों की तरह अकड़ू नहीं बनना चाहिए, मानी नहीं बनना चाहिए। सुने आप लोग, मगर दीनहीन भी नहीं बनना चाहिए। 22 परिसरों की चर्चा चल रही थी और हमें 2 परिसर को आते हैं। ज्ञाना वर्णे प्रज्ञा ज्ञाने। ज्ञाना वर्णी कर्म के उदय में प्रज्ञा परिचय और अज्ञान परिचय होता है। 2 परिचय होते हैं। सुनो, सुन रहे कि सो गए? एक कूलर चालू कर दी तो नींद आ जाती है, कमरे की बात नहीं करता। बल्कि ये ऐसा करना चाहिए, थोड़ी धूप वगैरह आए तो जरा करा कम से कम, क्योंकि अनुकूलता में नींद जाती। फिर भी कोई बात नहीं, इतनी तपस्या कर रहे हैं। हमें तो कूलर देख के आज ऐसा लग रहा है कहीं शिवरात्रि के रहे अक्षरों से में आ गए। बता, इतनी ठंडक तो घर में भी नहीं मिलती। बता, कोई बात नहीं, आपका पुण्य है, व्यवस्था करने वालों की उदार भावना है। सुनो, अब प्रज्ञा परिचय क्या होता है? थोड़ा सा ज्ञान अपने पास में हो गया और लोगों ने तालियों के पुल बांध दिए। अरे भैया, आपके ज्ञान की तो कोई शान ही नहीं, आपके ज्ञान का तो कोई तोड़ नहीं। सही में आपका ज्ञान तो बड़ा चोटी का ज्ञान है, बालों की चटैया नहीं। कहा है परत कुमार? कहाँ है? अच्छा, अभी चला गया है, पर नाम का भैया है, वो नहीं कह रहा। आप चोटिया में बहुत ऊंचा ज्ञान है। ऐसा सुन लेते हैं और सुनते ही मान कसाए और उद्वेग को प्राप्त हो जाती है और हम आत्मा से दूर हो जाते हैं। बेसाई अज्ञान परिचय में भी होता है। अब मान लो वर्षों दीक्षा ली हो गया, स्वाध्याय करने के बाद भी विशेष ज्ञान की उपलब्धि नहीं हुई और लोगों ने कहा अरे महाराज बन गए और 2 अक्षर का ज्ञान ही नहीं। ऐसा लग रहा है घर में कोई खाने पीने का प्रबंध नहीं होगा तो कोई बात सुनाई दी ना, मूड मुड़ाए 3 गुण, सिद्धि मिट गई खास, खाने को लड्डू मिले, लोग गए महाराज। इसलिए महाराज बन गए, ऐसा किसी ने कहा और महाराज जी के कान में आ गया और उन्हें दीनता का अनुभव हुआ। मेरे पास यदि थोड़ा भी ज्ञान होता तो ये बातें सुनने को नहीं मिलती, ये दिन देखने नहीं पड़ते, ये दीनता भी ठीक नहीं। अरे वो ज्ञान भी किस काम का, या आचरण नहीं हो। और मुनि महाराज तो ऐसे ही होते हैं, मुनि राज की ऐसी मुद्रा होती है। पूज्यपा स्वामी कहते हैं सरवार सिद्धि ने अबाध तपुसा विसर्गम मोक्ष मार्ग रूपियन, बिना वचनों के ही
बिना शब्दों के ही शरीर के माध्यम से ही संपूर्ण मोक्ष मार्ग को बतलाते हैं। सुन रहे ना? कहीं शास्त्र में नहीं सुना होगा, पढ़ा नहीं होगा कि मुनिराज के ज्ञान को देखो। सुनो, मुनिराज के ज्ञान के दर्शन करो। मगर ये तो आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, मुनिराज के दर्शन करो। क्यों सब भैया? क्या क्या लिखा है? मुनिराज के दर्शन करो। क्या करने पे तो महाराज ने कितनी बार करना है? मगर सुनो, पंचविंशतिका में पद्मनंदी आचार्य लिखते हैं, देव पूजा रूपा थी साकाय सैनस्तवा दानम चेती ग्रस्थानम छटकरमाणी दिने दिने। क्या लिखा है? कभी कभी दिने दिने रोज रोज करना है। क्या करना? जैसे देव पूजन करना है, जैसे स्वाध्याय करना है, संयम पालन करना है, तपस्या करना है, दान करना है, वैसे गुरु के दर्शन, गुरु की उपासना भी कब करना है? रोज रोज करना है। ऐसे दर्शन करने से पूरा ज्ञान अपने को बिना पुस्तक के भी अपने को प्राप्त हो सकता है। मैंने कहीं काटर पर आदि में सुना था, एक कोई पंडित जी आए थे, वो कहते थे, सुनो, अरे अरे ऐसा लिखो, अरे ऐसा लिखो कि लोग करने को मजबूर हो जाए, और करो तो ऐसा करो लोग लिखने को मजबूर हो जाए। मतलब यह है कि मुनि महाराज के द्वारा जो आचरण होता है, जो करना होता है, भाई अनेक लोग लिखने को तैयार हो जाते हैं। हमारे शास्त्रों में मुनियों की तो महिमा है, मुनियों की अंदर वाली पंडित की चर्चा है। ऐसा मुनिराज का जीवन होता है। ऐसे मुनि महाराज जो होते हैं, उनके पास में भाई प्रज्ञा और अज्ञान से सहन करने की सामर्थ्य होती है। मतलब ज्ञान का क्षोभ समय तभी मान नहीं, और ज्ञान नहीं तभी दीनता नहीं। इसलिए दीनता भी नहीं होना चाहिए। मान लो आपको लगता है इतने बड़े बालाघाट में लाखों लोग रहते हैं, हजारों करें, और हमारे समाज के तो थोड़े से घर हैं, छोटी सी समाज है, 100, 200, 500 घर हैं, और 1000-2000 लोग हैं। दीनता नहीं आना चाहिए। हाँ, अपने को, समाज अभी को इसके उपाय तो सोचना चाहिए, मगर दीनता नहीं आना